everyone, good morning. वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से होंगे। तो मेरी हो चुकी है सुबह और मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ बना रही हूँ चाय। पहले पीऊँगी चाय, फिर उसके बाद करूँगी मैं और दूसरे काम जो घर के होते हैं। और बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में, देखते रहिए कि मैं आज का पूरा दिन कैसे अपना स्पेंड करती हूँ। आई होप आप इसको एंजॉय करोगे। यहाँ मेरी चाय बन रही है, देख सकते हो। चाय का एक लॉजिक है, चाय को जितना उबालो उतनी ही टेस्टी बनती है। भाई मैं तो चाय इसी तरह बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस मेरी चाय रेडी है यहाँ पे, देख सकते हो आप। अब बस पियेंगे चाय, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी, जहाँ मैं उनको जगा रही हूँ। ये हम लोगों का डेली का रूटीन है। उनको हम सुलाते हैं, जगाते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, एक मन को शांति। उनकी पूजा अर्चना करने में, उनकी सेवा करने में अपना ध्यान लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पर वही काम कर रही हूँ। ये मेरे ठाकुर जी है, जो मेरी बड़ी वाली ननद भाई थी, वो द्वारका जी से लेके आई थी। तो हमें बहुत अच्छा लगा था, हमें ऐसा लगा मानो हमारे घर में कोई नया सदस्य आया हो। तो हम बस उनकी सेवा इसी तरह करते हैं। और जितना मतलब ज़्यादा नहीं, जितना हमसे बन पड़ता है उतना तो हम उनके लिए करते ही हैं। और यहाँ पर जितना भी समय हमसे निकल पाता है हम उनके लिए देते हैं। चाय वाय मैंने पी ली थी और अंदर की साफ़ सफाई में करके आ गई हूँ। और अब मैं आई हूँ थोड़ी बाहर की तरफ। ये मेरा बाहर का है, बाहर वाला हिस्सा। मतलब हमारा जो घर है वो दो पार्ट में, एक पार्ट में तो बना हुआ है और एक पार्ट में जो खुला हुआ है। ये देख सकते हो आप, ये नीम का पेड़ हो, इससे इतना कचरा होता है, इतनी पत्तियां गिरती हैं कि रोज़ की इसकी सफाई करनी पड़ती है। तो अब बस मैं इसकी सफाई करूँगी। फाइनली अब मेरी यहाँ की सफाई हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो ये हमारा इतना बड़ा घेर है, पूरा आगे से लेके पीछे तक पूरा साफ़ करना पड़ता है। तो इसको साफ़ करने में पूरा मुझे 1 घंटा लग जाता है। अगर साफ़ ना करो तो बहुत गंदा लगता है, क्योंकि ये हमारे इधर ये वाला पोर्शन है जो हमारे मेन एंट्रेंस का है। तो जो कोई भी आता है पहले इधर से ही होकर आता है, तो गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसकी सफाई तो करनी पड़ती है। तो इसकी सफाई मेरी पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हो। पूरी तरीके से मैंने इसको साफ़ कर दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा घेर है हमारा। एक्चुअली मेरा ये जो मकान है, हमारे जो ससुर साहब हैं, मतलब मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने बनवाया था। तो ये किसी का बना हुआ लिया है, तो उन्होंने अपने हिसाब से, मतलब जैसे पुराने टाइम पे होता था तो उसी तरीके से बनवाया हुआ है। तो एक तरफ का उन्होंने खाली छोड़ रखा है और दूसरी तरफ उन्होंने बनवा रखा है। तो सफाई तो दोनों ही की करनी पड़ती है, क्योंकि गंदा घर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मुझे पूरे घर की साफ़ सफाई करने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। अब मैं वापस से आ गई मेरी किचन में, बना रही हूँ मेरी सब्ज़ी। और आज सब्ज़ी बना रही हूँ मैं ग्वार की फली की। और ये सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा साफ़ सफाई में टाइम लगता है, क्योंकि इसको चोटना वोटना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और इधर मैंने प्याज और मिर्ची डाल रखी है। इसमें मैं टमाटर नहीं डालती, अगर टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे अब यहाँ दूध गर्म हो रहा है मेरा। दूध, जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी मैं इधर, मेरी बेटी नहा के आ चुकी थी।
तो उसके बाल थे जो बहुत उलझ रहे थे, क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए हैं और टाइम नहीं मिल पा रहा है बाज़ार जाने का कि उसके बाल कटवा लाएँ। और वो गुस्सा हो रही थी कि मम्मी आप बाज़ार नहीं जाते हो, आपको टाइम नहीं मिलता, मेरे बाल कितने बड़े हो रहे हैं, मुझे गर्मी लगती है। तो इस तरीके से वो मेरे से गुस्सा हो रही है। फिर मैंने उसके बाल बनाए हैं। एक तो क्या है, वो है ना ऑयलिंग वगैरह नहीं करवाती, जब भी उसके बालों से हाथ लगाओ तो वो चिड़चिड़ाती है, गुस्सा करती है। तो इस वजह से उसको काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बस उसी से यही कह रही थी कि तेल वेल लगाया कर बालों में, जिससे कि बाल सही रहें। तो मैं यहाँ पर मेरी बेटी की कर रही हूँ चोटी। इधर देख भूतनी, इधर देख। मम्मा बस करो, हमेशा मेरे से भूतनी भूतनी कहते हो। मेरे से नानी बोला करो ना। यहाँ मेरी हो गई है सब्जी तैयार और यहाँ लगा लिया मैंने आटा। अब बनाएंगे हम रोटियाँ। खाना मेरा बन चुका है और बच्चों ने खा लिया है और इन्होंने भी खा लिया है। और आप देख सकते हो मैं किस तरह पसीने से भीगी हुई हूँ। भाई गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल का काम है। देखो सारा पसीने में भीगी हुई हूँ मैं, लेकिन भाई पसीने में भीगो चाहे किसी में भीगो, खाना तो बनाना ही है। तो यहाँ मेरा काम हो चुका है पूरा, किचन विचन की साफ़ कर दी है और अब मैं जाऊँगी नहाने। नहा के खाना इसलिए नहीं बनाती हूँ कि फिर पसीने में भीगना पड़ता, तो ये नहा धो के खाना खा पी के थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ। तो अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। दोपहर को मेरा खाना वगैरह सब हो गया था कंप्लीट, फिर कर लिया था मैंने थोड़ा सा आराम। फिर मेरे जैसे ही आराम करके फ्री हुई थी, फिर आ गए थे ट्यूशन के बच्चे। तो अब मेरे ट्यूशन के बच्चे भी पढ़ के जा चुके हैं। तो अब ये मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। तो शाम को मैं थोड़ा छत पे आई हूँ टहलने के लिए, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था और काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो उस वजह से भी शायद मौसम बिगड़ा हुआ है। और आपको शायद पता हो कि गुजरात में 2-3 दिन पहले एक तूफ़ान आया था, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत असर यहाँ भी दिखने को मिला है। क्योंकि हमारा जो ये एरिया है वो भी राजस्थान के इलाके में आता है, तो राजस्थान में भी कई ऐसी सारी जगह थी जहाँ पर इसका थोड़ा बहुत असर हुआ है। तो हमारे यहाँ भी 16-17 को बताया गया था कि तूफ़ान आएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मौसम तो शायद ऐसा ही हो रहा है कि शायद बिगड़ेगा। देखो रात तक क्या हाल होता है, तो उसकी अपडेट मैं आपको कल तक दे पाऊँगी। तो अब मैं आपको आज का जो व्यू है हमारा शाम का टाइम का वो दिखाती हूँ। तो अब मैं आपसे कुछ ऐसी बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। मतलब ये मेरे कई दिन से था मेरे मन में कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँ, अपनी कुछ बताऊँ, जिससे कि आप मेरे बारे में और भी कुछ जान सको। तो फ्री भी बैठी थी, सोचा चलो आपसे कुछ बात ही कर लूँ। तो जैसा कि आप मेरे बारे में कुछ, जो भी है मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं यूट्यूब के थ्रू, तो उन्हें मैं पहले बता दूँ कि ये जो भी मैं बातें बता रही हूँ, मेरी जो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं तो उसके बारे में ही बता रही हूँ। तो यानी कि मेरा नाम ममता है, ये तो आप जानते हो। और जो मैं जहाँ पर रह रही हूँ ये एक गांव है छोटा सा, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और मेरा जो मायका है वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यानी कि मेरा जो मायका है वो सिटी है और एक गांव है। तो मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है जब एक सिटी की लड़की और एक गांव में आती है, और इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। लेकिन क्या कहते हैं, जब कहते हैं ना, जब किस्मत में हो तो भाई सब कुछ झेलना पड़ता है, करना पड़ता है, यानी कि एक एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। तो ये सब कुछ चल रहा था मेरी ज़िंदगी में, यानी कि मैं अपना मायका छोड़ के यहाँ आ गई थी। यानी कि पहले तो मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता था, घुटन होती थी रहने में।
हैं, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ एडजस्ट करना पड़ा, खुद को ढाला उस माहौल में और फिर सब कुछ चीज़ें मतलब धीरे-धीरे सही होती गई। फिर हस्बैंड का भी सपोर्ट मिलता गया, वो काफ़ी सपोर्टिव है हर चीज़ में मेरा। फिर उन्होंने इतना सपोर्ट किया, मेरा शुरू से था पढ़ने का, पढ़ाई मैंने रेगुलर अपनी स्टार्ट रखी, यानी कि शादी होने के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। यानी कि मेरा जो ग्रेजुएशन था, मैंने एमए किया था, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था, तो वो मैंने शादी के बाद ही सारा कुछ किया था। यानी कि मेरी ऑलमोस्ट 20-21 ईयर्स में मेरी शादी हो चुकी थी। बाकी की पढ़ाई मैंने शादी के बाद रखी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मन में कुछ ऐसा रहता था कि इतना सब कुछ कर लिया भाई, लेकिन कर क्या रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, यानी कि हमारा वजूद क्या है, हमने जो कुछ इतना किया है उसका हमें क्या बेनिफिट मिला। फिर साल गुजरते गए, चीज़ें काफ़ी बदलती गई, कई सारे घर में इश्यू पॉइंट भी हो जाते थे, तो काफ़ी सारा कुछ चल रहा था। लेकिन मन में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें बहुत खलती थी। फिर कहीं से मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई, तो वहाँ पर मैं एज ए टीचर वहाँ पर टीचिंग कराने के लिए जाती हूँ। तो अब बस ये रूटीन चल रहा है। फिर मैं धीरे धीरे ये यूट्यूब वगैरह देखती थी, तो मुझे भी लगता है यार इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं यार, और बन भी गए, जो नॉर्मल सी हाउस वाइफ है वो इतना अच्छा कर रही है यूट्यूब पर जाकर, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे भी मन में मुझे भी ऐसा बनना था, क्योंकि शुरू से ही मेरे मन में था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे जाने, मेरे नाम से जाने, मुझे पहचाने। तो मेरे भी मन में ऐसा था करने का, तो बस उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो मौसम हो गया था अचानक से ख़राब, तो मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि फिर मौसम ख़राब हो रहा था, लाइट वाइट जाने का डर रहता है। तो फिर मैं फटाफट से खाना बनाने लगी थी, अपने भाई खाना वाना बना के फ्री हो जाओ, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ, मतलब खाना तो मेरा कंप्लीट सा ही है। सब्जी सुबह की रखी हुई है, सुबह ग्वार की फली बनाई थी तो वही रखी हुई थी। अब सिर्फ बनाया मैंने मिक्स वेज का रायता और रोटियाँ। तो यहाँ मैंने मेरी थाली लगा ली है। यहाँ सैलेड में आज रखा है प्याज। प्याज को मैंने पानी में कुछ मिनट के लिए इसको रख दिया था, जिससे इसका जो एक वो होता है ना, इसकी जो तीखापन होता है वो निकल जाता है। और ये बनाया है मैंने मिक्स वेज रायता। इसमें मैंने खीरा डाला है, प्याज डाला है, हरा धनिया, और जो रायते का मसाला होता है वो मेरा खुद का घर का बना हुआ था। और यहाँ मेरी वही सुबह वाली सब्ज़ी बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो फिर हम लोग सब्ज़ी वेस्ट नहीं करते, अगर सुबह बच जाती है तो हम उसको शाम को खा लेते हैं। और यहाँ पर गरम गरम चपातियाँ हैं, और यहाँ पर हैं मिर्ची के टिपोरे। तो ये मेरी आज की थाली है। तो अब हम आ गए हैं अपने ब्लॉग की एंडिंग पर। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी थाली आप लोगों को कैसी लगी। तो आज हम बस यहीं अपने ब्लॉग की एंडिंग कर रहे हैं। तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना भी ख्याल रखें, आपके अपनों का भी ख्याल रखें। गुड नाइट, बाय बाय। अगला ब्लॉग देखने के लिए मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।